ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अभी हम लोग। द mth टर्म ऑफ एन एपी इज n एंड nth टर्म इज m, द rth टर्म ऑफ इट इज। ओके, तो बेसिकली हमको क्या दिया हुआ है, देखो tm दिया हुआ है हमें, tm सी mth टर्म ऑफ द एपी इज n। tm की वैल्यू n दी हुई है, mth टर्म n दिया हुआ है और nth टर्म ऑफ द एपी इज m। टी एन हमको एम दिया हुआ है और पूछा क्या है यहाँ पर, हमको टी आर का वैल्यू हमको पूछा है। ओके, सो नाउ टी एम इक्वल्स टू एन, तो हमें पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी एन। अभी अभी हमने फॉर्मूला सीखा था, इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, करेक्ट। पर यहाँ पे एन की जगह पे क्या दिया हुआ है, एम। तो टी एम का वैल्यू क्या होगा, देखो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू एन, करेक्ट। सिमिलरली टी एन का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू एम, करेक्ट। इधर एम है तो यहाँ एम आएगा, इधर एन है तो यहाँ एन आएगा, करेक्ट। अब देखो, इसको अगर मैंने इक्वेशन 1 दिया और इसको इक्वेशन 2 दिया और सपोज ए और डी मेरे अननोन वैल्यू है, तो ये तो साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया दो अननोन्स में, विच इज ए एंड डी। तो इसको सॉल्व करने हमको आता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख लिया ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू एन, और यहाँ पर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू एन। ओके, सो यहाँ दोनों तरफ ए है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ए माइनस ए विल गेट कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा फिर देखो, एम माइनस वन डी माइनस एन माइनस वन डी इक्वल्स टू एन माइनस एम, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, डी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा एम माइनस वन, यहाँ माइनस है तो साइन विल चेंज, माइनस एन प्लस वन, माइनस माइनस विल बिकम प्लस इक्वल्स टू एन माइनस एम। माइनस वन प्लस वन विल गेट कैंसिल, तो यहाँ बचेगा एम माइनस एन इंटू डी इक्वल्स टू एन माइनस एम। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे n माइनस एम है और यहाँ पर क्या है, m माइनस n, तो अब मैं क्या करूँगी, d इज इक्वल्स टू n माइनस एम अपॉन m माइनस n। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकते हैं। अगर माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो n का साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, m का साइन पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, m माइनस एन। तो d का वैल्यू कैसे मिलेगा हमको, देखो माइनस, इसको हम लिख सकते हैं m माइनस एन अभी, और यहाँ पे लिख सकते हैं m माइनस एन, m माइनस एन विल गेट कैंसिल, तो d का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, माइनस वन। डी का वैल्यू माइनस वन मिल गया। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। यहाँ कुछ भी नहीं करना है, माइनस कॉमन लेना है, तो m की साइन पॉजिटिव हो जाएगी, n की साइन नेगेटिव हो जाएगी, और ये सेम होने के कारण कैंसिल हो जाएगा, एंड यू गेट द वैल्यू d एज माइनस वन। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में कहीं पे भी d की वैल्यू को माइनस वन पुट कर दो और हम a की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो पुट d इक्वल्स टू माइनस वन इन इक्वेशन 1। देखो d की वैल्यू को पुट कर देते हैं हम लोग, तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू एन, पर d की वैल्यू क्या मिली हमें, माइनस वन, पुट कर देते हैं हम लोग, a प्लस एम माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल्स टू एन। सो a, अब मल्टीप्लाई करो, देखो प्लस माइनस विल बिकम माइनस, माइनस माइनस विल बिकम प्लस इक्वल्स टू एन। ओके, तो अब a का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n प्लस एम प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा। सो a की वैल्यू मिली हमें n प्लस एम माइनस वन, तो d की वैल्यू माइनस वन मिली हमें और a की वैल्यू क्या मिली, n प्लस एम माइनस वन। ओके, बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है हमको, टी आर पूछा है। अब अगर हमें टी आर पूछा है तो टी आर कैसे निकालना है, टी आर इक्वल्स टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, करेक्ट। ए का भी वैल्यू है हमारे पास और डी का भी वैल्यू है, पुट कर देते हैं। तो ए का वैल्यू देखो क्या है, एन प्लस एम माइनस वन प्लस आर माइनस वन, और डी का वैल्यू क्या है, माइनस
1। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सो टी आर इक्वल्स टू n प्लस m माइनस 1 माइनस प्लस विल बिकम माइनस आर माइनस माइनस विल बिकम प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 विल गेट कैंसिल। तो इस तरीके से हमें टी आर का वैल्यू मिल जाएगा n प्लस m माइनस आर। तो दिस इज, देखो n प्लस m लिखो या m प्लस n लिखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। सो द आंसर इज डी, m प्लस n माइनस आर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज विल अमाउंट टू 155। क्या दिया हुआ है हमें, देखो द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज, एक सीरीज दी हुई है, ये ऐड होने के बाद में 155 होने वाली है। सी, ये जो सीरीज है जब तुम इसे ऐड करेंगे ना, ये ऐड होने के बाद में 155 हो जाएगी। बट क्वेश्चन ये है कि इसमें कितने टर्म्स रहेंगे, द नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 टर्म्स दिए हुए हैं, तो ऐसे कितने टर्म्स का एडिशन हमको क्या मिलेगा, 155। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखा जाए तो उन्होंने क्या बता दिया है हमको, एस एन का वैल्यू बता दिया है ना, कि जो सम है वो कितना होने वाला है, 155। एस एन का वैल्यू कितना होने वाला है, 155। और सीक्वेंस कैसी है हमारी, 10, देन नेक्स्ट इज 9 2/3, देन 9 1/3, 9 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस है। तो इसमें कितने सीक्वेंस में कितने एन लेंगे सच दैट एस एन क्या मिलना चाहिए, 155। पूछा क्या है, एन की वैल्यू क्या होगी सो दैट एस एन क्या मिले हमें, 155। क्लियर है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं और विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। बट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फिर तुम्हें वो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटर है हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो देखो इसको अगर तुम देखोगे तो यहाँ में हमें पता है फर्स्ट टर्म क्या है, 10। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करो, सेम आना चाहिए। और वो जो नंबर रहता है वो रहता है कॉमन डिफरेंस। तो अब मुझे यहाँ पे डी की वैल्यू निकालनी है ना। सो ऑब्वियसली सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ है, एक मिक्स फ्रैक्शन है 9 2/3। मिक्स फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं ना। सी, अब हम क्या करेंगे, 9 2/3 में से माइनस करेंगे 10। बट हाउ मच इज 9 2/3, 9 3s are 27 प्लस 2 इज व्हाट, 29 अपॉन 3 माइनस 10। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 29 माइनस 30 अपॉन 3 विच इज माइनस 1/3। तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, -1/3 हमारा कॉमन डिफरेंस है। और फर्स्ट टर्म क्या है, 10। अब हमको पता है 1/3 क्या होता है, अगर नहीं पता है तो कैलसी से चेक करो। 1/3 0.33 होता है रिकरिंग में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -0.3 डॉट, दैट मीन्स 0.333333। करेक्ट। सो अब इसको हमको सॉल्व करना है कैलसी की मदद से। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। दे आर आस्किंग कि अगर एस एन 155 है तो कितने टर्म्स को एडिशन करके 155 मिलेगा, मतलब एन की क्या वैल्यू होने वाली है। यानी जब हम ऐड करते जाएंगे तो कब हमको एडिशन मिलेगी 155। तो एस एन वाले फॉर्मूला में जैसा करते थे वैसा हमको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर। सो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट टर्म विच इज़ 10, उसको ऐड करके इक्वल्स टू कर लेंगे, उससे हमने इसे सेव कर लिया है। अब कॉमन डिफरेंस को हमको करना है ऐड, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है -0.33। ओके, सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, अब करेंगे ऐड 0.333333 बट विथ अ माइनस साइन इक्वल्स टू। तो अब ये जो है एक्चुअली ये सेकेंड टर्म है। अगर तुम 9 2/3 को सॉल्व करोगे ना तो यही मिलेगा। तो हमको सेकेंड टर्म मिला है बट ऑब्वियसली सिक्स्थ एंट्री बता रहा है। करेक्ट। इस तरीके से हमको, अब देखो हमें पता नहीं है कि हमको रुकना कब है, तो हम ऑप्शंस के थ्रू देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, 30। हो सकता है एन की वैल्यू 30 हो, तो हम इक्वल्स टू कब तक प्रेस करेंगे, जब तक हम 30 टर्म तक ना पहुंच जाए। पर हमारी एंट्री तो देखा जाए तो 4 कदम आगे चल रही है ना, क्योंकि ये हमारा सेकेंड टर्म है। बट यहाँ पे तो हमको सिक्स्थ बता रहा है। तो अगर हमको 30 नंबर के टर्म तक जाना है तो हमको कैलकुलेटर पे एंट्री कितनी चाहिए रहेगी, 34। तो हम इक्वल टू करेंगे कब तक, 34 तक। ओके, सो हम इक्वल्स टू करेंगे जब तक 34 ना आ जाए।
ठीक है, आ गया 34 पर। अब हमको एडिशन चाहिए ना, हमको चेक करना है कि क्या SN 155 होगा अगर N 30 है तो हमने ये सारी टर्म्स को प्लस प्लस करके रख दिया है। अब टोटल कर लेते हैं। सी टोटल क्या आ रहा है, 154.9999 विच इज नियरली इक्वल टू 155। तो हम क्या करेंगे, फिर से 31 के लिए भी चेक करेंगे। ओके, तो हमने देखा कि इसकी वैल्यू क्या है, याद रखो 154.99994। अब मैं क्या कर रही हूँ, 31 के लिए भी चेक कर लेती हूँ। तो सबसे पहले 10 डाल दिया, प्लस करके इक्वल्स टू डाल दिया। ठीक है, अब प्लस कर लेते हैं हम लोग 0.333333 माइनस लेना है, इक्वल्स टू लेना है। ये आ गया हमारा सेकेंड टर्म। पर हमको 4 कदम आगे जाना है, तो 31 के लिए चेक कर रहे हैं, मतलब 35 तक जाएंगे। तो हम इक्वल्स टू करेंगे कब तक, 35 तक। कर दिया। अब सारी एंट्रीज आ गई है, अब इसको करना है टोटल। तो टोटल में देखो फिर से क्या आ रहा है, 154.9999994। ओके, सो बेसिकली ये भी आंसर हो सकता है। ओके, ए भी हो सकता है और बी भी, क्योंकि एग्जैक्टली 155 तो नहीं आएगा, बिकॉज एनीवेज हम 1/3 का एक्चुअल वैल्यू में रिकरिंग हो रहा है, कहीं ना कहीं तो हम कैलसी पे रुक जा रहे हैं, वो भी सीन है। और सेकेंडली हो सकता है कि 155 इस पे एग्जैक्टली आए भी ना। ओके, सो नाउ वी विल चेक फॉर 32। अगेन 32 तक जाना है, मतलब 36 तक करेंगे। तो 10 प्लस कर लिया हम लोगों ने, इक्वल्स टू करके सेव कर लिया, प्लस कॉमन डिफरेंस डालना है हमको, माइनस साइन इक्वल टू। अब हम 32 तक जाएंगे, मतलब 36, 4 स्टेप्स अहेड। तो 36 तक आ गए। अब हम लोग टोटल कर लेते हैं, तो 154.66। तो ये तो काफ़ी छोटा हो गया, तो ये आंसर रॉन्ग है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे दो है, ए भी रहेगा और सी भी रहेगा। ओके, क्योंकि 154.99 समथिंग आ रहा है, विच इज़ नियरली इक्वल टू व्हाट, 155। और अगर तुम्हें चेक करना है ना, वो मेथड से मतलब सॉल्व करके भी कर सकते हो। अब सॉल्व करके कैसे करेंगे हम लोग, देखो हमको SN का फॉर्मूला पता है, n/2, 2 टाइम्स a प्लस n-1 इंटू डी, करेक्ट। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 10, SN का वैल्यू दिया हुआ है 155, n तो हमको फाइंड करना है, a का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो 2 इंटू ए इज वॉट, 20, प्लस n मुझे फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -1/3। नाउ 155 को कर लेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, विच इज 310 इक्वल्स टू n। को सॉल्व कर लेते हैं, 20 माइनस n-1/3। ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। सो 60 माइनस n-1/3। ठीक है, तो ये तुम क्या करो, आगे सॉल्व करो, 3 को यहाँ ले जाओ अंदर, n मल्टीप्लाई करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 10th में जिस तरीके से हम सॉल्व करते थे, 2-3 मेथड्स थी, जो भी मेथड आपको पसंद है उससे आप n का वैल्यू निकाल सकते हो और फिर चेक कर सकते हो कि क्या आंसर आएगा। ओके, अगर सपोज n का वैल्यू नहीं आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो हो सकता है n का वैल्यू 30 और 31 के कुछ बीच में आए, मतलब 155 ये सीक्वेंस में आएगा ही नहीं। तो हमको उसका नियर वाला n लेना पड़ेगा, जिसके लिए SN 155 के सबसे क्लोजेस्ट मिले। ओके, तो ये आप खुद से कीजिएगा और मुझे बताइएगा आ रहा है क्या। अदरवाइज कैलकुलेटर वाली मेथड तो बहुत ईजी है, सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी डील नहीं है, बस जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिल जाएगा हमको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। करके देखना। ओके, एंड लेट मी नो। देखो यहाँ 6, चलो नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, द nth टर्म ऑफ द सीरीज हुज सम टू, ये मैंने आपको एक हिंट में एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बताया था, वो यूज़ करके हो जाएगा। हमको पूछा क्या है, nth टर्म पूछा है और दिया क्या है, सम टू n टर्म्स, मतलब यू हैव द वैल्यू ऑफ SN विच इज 5n² प्लस 2n। SN का वैल्यू दिया हुआ है, तो जब SN का वैल्यू दिया होता है तो इस केस में सीक्वेंस जो होती है उसका फर्स्ट टर्म कैसे मिलता है हमको, a विच इज n² के कोइफिशिएंट से, दैट इज 5, प्लस b विच इज n का कोइफिशिएंट, दैट इज 2। तो फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा हमको, 7, और कॉमन डिफरेंस कैसे मिलता है हमको, 2 टाइम्स a, मतलब 2 इंटू 5 विच इज
10। तो यहाँ पे ऐसा सीक्वेंस है ये जिसका फर्स्ट टर्म 7 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 10। तो हमको पता है Tn फाइंड करने का फॉर्मूला, क्योंकि उन्होंने nth टर्म पूछा है, मतलब Tn विच इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब a का वैल्यू देखो क्या है 7 प्लस n माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है d। इसको सॉल्व करते हैं, तो 7 प्लस 10n माइनस 10, 7 माइनस 10 इज माइनस 3 प्लस 10n विच इज 10n माइनस 3, एंड इसका आंसर क्या है हमारे पास सी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 12 काफ़ी इजी है, वो आप खुद से कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दिया हुआ है, उसका लास्ट टर्म पूछा है, पर कहाँ तक जा रहा है वो एपी, 13 टर्म्स तक जा रहा है। तो ऑब्वियसली लास्ट टर्म भी क्या होगा, T13 होगा। मतलब इस क्वेश्चन में हमको पूछा क्या है, T13 पूछा है, करेक्ट। और फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है हमें 0.6, और कॉमन डिफरेंस देखो 1.2 में से 0.6 को माइनस कर लो, क्या मिलेगा 0.6। तो कॉमन डिफरेंस हमको दिया हुआ है 0.6 एंड फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है 0.6। तो ये तो कैलकुलेटर की मदद से काफ़ी आसानी से हो जाएगा। हमको फाइंड करना है T13 फाइंड करना है, और फर्स्ट टर्म क्या है 0.6। सो सबसे पहले हम यहाँ पे 0.6 एंट्री कर देते हैं, 0.6 प्लस कॉमन डिफरेंस इज 0.6, ऐड कर लो, सेकेंड टर्म मिल जाएगा। देखो सेकेंड टर्म मिल गया हमें, पर ये थर्ड एंट्री पे बता रहा है, पर हमको T13 पूछना है। तो हमारी जो एंट्री है 1 स्टेप अहेड है, क्योंकि सेकेंड टर्म के लिए एंट्री नंबर 3 है। तो हम क्या करेंगे, T13 फाइंड करना है ना, पर एंट्री तो एक स्टेप आगे जा रही है, तो हम T14 फाइंड करेंगे, ओके। क्योंकि T14 हमको 13 नंबर, मतलब नॉट T14, एंट्री 14 तक जाएंगे तो हमको T13 मिलेगा, क्योंकि कैलसी पे 1 स्टेप अहेड है। तो हम लोग अगर, हाँ तो देखो 14th एंट्री पे क्या मिल रहा है 7.8, तो हमारा T13 क्या होगा 7.8, विच इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन 14 देखो क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द सीरीज इज 9, द सम ऑफ द सीरीज 951 to 100 टर्म्स। तो देखो यहाँ पर हमको एक सीक्वेंस दी हुई है और हमें एक सीरीज देखना है, और वो सीरीज को 100 टर्म्स तक ऐड करना है। तो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द सीरीज टू 100 टर्म्स, यानी बेसिकली क्या पूछे हमको, S100 की वैल्यू हमको पूछी है सॉरी, क्या पूछा है हमको, S100 पूछा है, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखो क्या दिया हुआ है 9, और कॉमन डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 5 माइनस 9 विच इज -4, 1 माइनस 5 विच इज -4, मतलब डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमें -4। ए की वैल्यू क्या दी हुई है 9, और डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमको -4 दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। तो ए का वैल्यू 9 है, डी का वैल्यू -4 है, और हमको फाइंड करना है S100। अगेन कैलकुलेटर से कर सकते हैं हम लोग, तुमको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है तो तुम लोग ये वाली मेथड से भी कर सकते हो। SN इक्वल्स टू n/2 2 टाइम्स a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू को 9 रख लो, डी की वैल्यू को -4 रख लो, सॉल्व कर लो एंड यू विल गेट द आंसर। अगर आप कैलसी की मदद से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। सी क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अब हमको S100 फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है हमारे पास 9, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9 प्लस इक्वल्स टू, स्टोर कर दिया, अब कॉमन डिफरेंस कितना है -4, सो +4 विद अ माइनस साइन इक्वल टू, मिल गया हमको सेकेंड टर्म 5, और कौन सी एंट्री पे मिला है देखो 6th एंट्री पे, यानी 4 स्टेप्स अहेड जाना है। तो अब मैं यहाँ पे कब तक, अब 4 स्टेप्स अहेड जाना है, तुमको 100 टर्म्स चाहिए ना, तो तुम कब तक इक्वल्स टू प्रेस करोगे 104 तक, ओके, क्योंकि 4 स्टेप्स अहेड है एंट्री। सो अब हम यहाँ पे इक्वल्स टू प्रेस करते जाएंगे कब तक, जब तक 104 ना आ जाए। ओके 100 तक आ गए हैं, ओके 104 आ गया, ओके सी 104 तक हम गए। अब हमको टोटल करना है, क्योंकि S100 फाइंड करना है, ये तो 104 नंबर की, मतलब 100 नंबर की टर्म होगी ना।
सो अब टोटल करने के लिए हम GT को प्रेस करेंगे तो देखो आंसर क्या आया, -18900। आंसर इज -18900। ओके, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है। टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन -6 एंड 14। सो -6 और 14 के बीच में दो अरिथमेटिक मीन है जो हमको फाइंड करने हैं। तो सपोज ये दो अरिथमेटिक मीन्स है x और y। ओके, अब हमको पता है अगर x इन दोनों के बीच का अरिथमेटिक मीन है तो x कैसे मिलेगा हमको, इन दोनों का एवरेज लेके, यानी -6 + y डिवाइड बाय 2 करके हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, बट अब इसको भी तुम सॉल्व कर सकते हो, बट सॉल्व करने से क्या होगा, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आएंगे। फिर दो लीनियर इक्वेशंस को हमको x और y में सॉल्व करना पड़ेगा। हो सकता है वो टाइम कंज्यूमिंग हो, तो हम ऑप्शन डिडक्शन मेथड से जाएंगे, मतलब ऑप्शंस चेक करते हुए जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, 2/3, 1/3, यानी x की वैल्यू सपोज अगर 2/3 है और x की वैल्यू अगर 2/3 है और y की वैल्यू 1/3 है, तो चेक कैसे करना, अगर y 1/3 है और x की वैल्यू 2/3 है, मतलब x इन दोनों का मीन हुआ। अब मीन कैसे मिलता है हमको, अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -6 + y/2 करके मिलेगा ना, मतलब -6 में अगर तुम 1/3 ऐड करोगे और उसको 2 से करोगे डिवाइड, तो जो आंसर मिलेगा वो मिलना चाहिए हमको 2/3। तो हम ये चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से, या वैसे भी कर ही सकते हो। देखो -6 + 1/3 कर लो और डिवाइड बाय 2 कर लो, तो यहाँ कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 3 ज़ा 18, सो -18 + 1/3 2 ज़ा 6 विच इज़ -17/6। तो ये तो गलत है क्योंकि आंसर क्या आना चाहिए था, 2/3 आना चाहिए था। तो फर्स्ट ऑप्शन तो डेफिनेटली रॉन्ग है। ऐसे ही हम सेकेंड ऑप्शन के लिए चेक कर सकते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है हमें, सेकेंड के लिए यानी -6 x y और 14 इस तरीके से है। अगर x की वैल्यू 2/3 है, ओके, और y की वैल्यू 7 1/3 विच इज़ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो हम अब करेंगे इन दोनों को ऐड और इन दोनों को ऐड करके चेक करेंगे कि क्या 2/3 मिलता है, ऐड करके 2 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो 7 × 3 इज व्हाट, 21, 21 + 1 इज 22, so this is nothing but 22/3। तो अब 22/3 और -6 को ऐड करते हैं और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2 से। सो 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 22 6 3 ज़ा 18, 22 - 18 इज 4, सो 4/3 2 इज 6 विच इज 2/3। तो मिल गया 2/3, मतलब ये वैल्यू तो करेक्ट है। अब हमको y के लिए भी चेक करना पड़ेगा, यानी x तो 2/3 करेक्ट है, पर हो सकता है ना कि ये रॉन्ग आ जाए या कुछ इशू हो जाए। सो नाउ व्हाट यू डू, इन दोनों का मीन लो और देखो y मिलता है क्या, विच इज़ 22/3 मिलता है क्या। तो यहाँ पे है x विच इज़ 2/3, तो अब हम क्या करेंगे, 2/3 लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 14। 2/3 ले लो, उसमें 14 ऐड कर लो और इसको डिवाइड कर लो 2 से और चेक करो आंसर 22/3 आता है क्या। सो ओके, अब हम कर सकते हैं इसको सॉल्व। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 14 × 3 विच इज़ 42 डिवाइडेड बाय, ये 3 नीचे आ जाएगा और फिर डिनोमिनेटर में 3 2 ज़ा 6 विच इज़ 44/6, और इसको हम 2 से कट करेंगे तो 22/3 आ जाएगा। तो यस, हमारा आंसर करेक्ट है क्योंकि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 22/3। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अदरवाइज ऑल्सो तुम x और y को वैसे ही रख के दो लीनियर इक्वेशंस बना के लीनियर इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हो, अगर तुमको ऑप्शंस की मदद से नहीं जाना है तो। क्लियर है यहाँ तक। चलो आज हम ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16, फिर आगे के नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये इजी है एक्चुअली। देखो क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ 3 इंटीजर्स इन AP इज 15। 3 इंटीजर्स है, उनका जो सम है वो 15 होना चाहिए और उनका जो प्रोडक्ट है वो 80 होना चाहिए। तो अब 3 इंटीजर्स क्या होंगे वो चेक करने। अब तुम इन सारे ऑप्शंस का सम करोगे ना, तो ये 8 to 5 का ही लाइक अरेंजमेंट्स है। एडिशन तो 15 ही आने वाला है, मल्टीप्लिकेशन तो 80 ही आने वाला है। बट हमको ये भी चेक करना पड़ेगा ना कि ये AP है भी या नहीं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चेक करोगे तो 8 में से 2 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा हमें, 6।
और 5 में से 8 माइनस करोगे तो -3 मिलेगा। तो ये तो AP है नहीं क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। सेम यहाँ पे भी चेक करोगे तो 2 माइनस 8 कर लोगे तो -6 हो जाएगा, 5 माइनस 2 करोगे तो 8, तो ये भी AP नहीं है। पर अगर तुम इसे चेक करते हो तो 5 माइनस 2 मिलेगा 3, 8 माइनस 5 मिलेगा 3, तो ये AP है, कॉमन डिफरेंस सेम है इनका। एडिशन भी करोगे तो 15 आएगा और मल्टीप्लाई भी इन तीनों को करोगे तो 80 आएगा। सिमिलरली ये भी आंसर करेक्ट है क्योंकि 8, 5 और 2 है ना। सो 5 माइनस 8 करोगे तो भी -3 आएगा, 2 माइनस 5 करोगे तो भी -3 आएगा। तो ऑब्वियसली ये आंसर भी करेक्ट हो सकता है। तो दोनों ही आंसर्स वैसे तो करेक्ट हैं, बट अगर आपको इसको सॉल्व भी करना है तो मैंने तुमको कहा था कि जब हमें अज्यूम करना होता है कि 3 टर्म्स AP में है तो हम क्या लेते हैं, लेट दोज 3 टर्म्स बी A माइनस डी, A और A प्लस डी। ये तीनों टर्म्स को अज्यूम करना है कि ये तीनों टर्म्स क्या है, AP में है। ओके, अब कंडीशंस दी हुई है। देखो आंसर तो हमें पता है C और D दोनों है, फिर भी सॉल्व भी कर सकते हो तुम। मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या दी है कि तीनों का सम क्या होना चाहिए, 15। तो हम इन तीनों टर्म्स को कर लेते हैं ऐड। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 15। D माइनस डी कैंसिल, 3A मिल जाएगा 15 और A की वैल्यू मिलेगी 15/3 विच इज़ 5। सो A की वैल्यू मिल गई मेरे पास विच इज़ 5। अब D निकालना है तो वो सेकेंड कंडीशन से। सेकेंड कंडीशन में प्रोडक्ट दिया हुआ है इनका, यानी A माइनस डी, A और A प्लस डी का जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। अब A की वैल्यू तो 5 मिल गई है, पुट कर सकते हैं यहाँ पे हम। सो 5 माइनस डी इंटू 5 इंटू 5 प्लस डी इक्वल्स टू 80। 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ आएगा 5 माइनस डी इंटू 5 प्लस डी इक्वल्स टू 80 अपॉन 5 विच इज व्हाट, 5 1 जा 5, 16। ओके, अब देखो A माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है ना, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर विच इज 25, बी स्क्वायर विच इज डी स्क्वायर इक्वल्स टू 16। डी स्क्वायर इधर, 16 इधर, सो 25 माइनस 16 इक्वल्स टू डी स्क्वायर, इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर आके प्लस। 25 माइनस 16 क्या होता है, 9, करेक्ट। तो डी का वैल्यू क्या मिल गया, 3, करेक्ट। तो हमारी 3 टर्म्स कैसे होगी, पहली टर्म है A माइनस डी, तो A की वैल्यू क्या है 5 और D की वैल्यू क्या है 3, तो 5 माइनस 3 क्या होता है 2। तो फर्स्ट टर्म क्या मिलेगी 2, सेकेंड टर्म है A विच इज़ 5, सेकेंड टर्म क्या मिलेगा 5 और थर्ड टर्म है A प्लस डी, मतलब 5 प्लस 3 विच इज़ 8। तो 2 5 8 करेक्ट ऑप्शन है, पर ये सीक्वेंस 8 5 2 भी तो हो सकती है ना, मतलब ये तीनों टर्म्स AP में है। तो अगर तुम A प्लस डी, A और A माइनस डी लिखोगे तो भी तो वो तीनों टर्म्स AP में ही रहने वाले हैं, जिसका करेक्ट आंसर है C एंड D।